तहरीक इंसाफ ने 24 न्यूज के रिपोर्टर से अब्दुल अलीम खान की बदतमीजी की माफी मांग ली। तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि अब्दुल अलीम खान वक्ती रद्द अमल का इजहार किया जिस पर वो माजरत करते हैं। और ये भी आपको बता दें कि 24 न्यूज का कोई सियासी एजेंडा है, ना ही किसी से जाती इख्तिलाफ है। हमने सिर्फ अपने नुमाइंदे के साथ होने वाली बदतमीजी का मामला उठाया। चैनल की पूरी टीम रिपोर्टर्स एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करती है जो आज़ादी सहाफ़त के लिए हमारे साथ, हमारी टीम के साथ खड़े हुए। 24 न्यूज़ तमाम सहाफ़ी तंजीमों का भी शुक्रिया अदा करती है। इस पर बात करेंगे। उवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, जिस अंदाज में गिरेबान पकड़ने की कोशिश की गई थी, तल्ख कलामी की गई थी, वो तो हमने देखा। किस अंदाज में माफ़ी मांगी गई है, किन अल्फाज में माफ़ी मांगी गई है? देखें, सुहेल चौधरी, रिजवान, शहबाज और दीगर जो पीटीआई के जो बीट रिपोर्टर्स हैं जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए थे, उनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। और खुसूसी तौर पर जितने भी जो तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें जो इस मुश्किल वक्त में और इस मौके पर जो जिन्होंने 24 न्यूज़ का साथ दिया और मेरा साथ दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा काम जर्नलिज्म है और जर्नलिज्म हम करते रहेंगे, सवाल हम उठाते रहेंगे और जो हमारा जो पैशन है, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो मकसद पूरा होता रहेगा। और इस हवाले से तमाम जो सहाफ़ी जो बरादरी है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बस आप जिस तरह से डटे थे इस मामले पर, जिस तरह से खड़े हुए थे, वो हेड्स ऑफ टू यूज पर। ऑन साही भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। ऑन साही, ये बताइए किन अल्फाज में, किस अंदाज में माफी मांगी गई है, कहा क्या गया है? जी बिल्कुल मतून साहब, ये जो है ना बड़ा ही एक अच्छा इकदाम है, लेकिन साथ साथ मैं कहूँगा कि अफसोस है कि इतनी देर लग गई एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने एक लीडर की बदतमीजी की और लालच जो सबके सामने उसने दिया, उनको उसको कंडेम करने में, उसके एक्ट को अभी भी उन्होंने कंडेम नहीं किया। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ तो आया है। लेकिन जिस तरह उनको चाहिए था, ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, फौरी तौर पे ऑटो सिस्टम्स होने चाहिए कि अगर कोई आपके अंदर इस तरह की काली भीड़ है और वो बदतमीजी कर रही है किसी के साथ, तो आपको फौरी तौर पे अपने सिस्टम्स को एक्टिव करना चाहिए। और स्पेशली रिपोर्टर के साथ अब देखें, अवैस कयानी जिस तरह बात कर रहा है, पिछले 2 दिनों में ये बड़ा मैच्योर हो गया जिस तरह ये सारे प्रोसेस से गुजरा और इसने देखा जो कौन से लोग थे जो उसके साथ खड़े थे। सारे सहाफ़ी इसके साथ खड़े थे, सिविल सोसाइटी इसके साथ खड़ी थी, और सबसे बढ़ के चैनल 24 की मैनेजमेंट और चैनल 24 के सारे जो जर्नलिस्ट हैं, आप सारे लोग जो हैं वो इसके साथ खड़े थे। और हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं, जिस तरह आपने कहा, हमारे कोई सियासी अज़ाइम भी नहीं है। हमने जर्नलिज्म करनी है और वही हम कर रहे हैं। लेकिन आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, जो सबसे आला और अरफा काम कर रहे हैं, और आपने कल को तो हो सकता है आप इन्हीं खान साहब को मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बना दें अगर आप हुकूमत में आए, तो क्या आप एग्जाम्पल कर रहे हैं कि एक गलती को आनने के लिए आपको 3 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, और उसके बाद फिर जब आपने जो सारे दोस्तों के साथ जो हमारे साथ खड़े थे, आपको चाहिए था उन सारों को भी कहते कि आप लोगों का शुक्रिया कि आपने तहरीक इंसाफ को बताया कि आज़ादी इज़हार राय के लिए किस तरह काम करते हैं। ये हम अपना क्रेडिट लेते हैं, चैनल 24 क्रेडिट लेता है, PFUJ क्रेडिट लेता है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को ये बताया, ये समझाया कि आज़ादी इज़हार राय क्या चीज़ है और किस तरह उसको करते हैं। और माजरत, ये हम कोई हार जीत की गेम नहीं कर रहे थे मतीन साहब, ना ही हमारा कोई एजेंडा था, और इसमें कोई हार या जीत नहीं थी। ये तहरीक इंसाफ को समझने में शायद बहुत देर लग गई कि हमारा उनके साथ ना तो हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, ना हमारी उनके साथ हार जीत का कोई मसला था। हमारा ये मामला था कि हम अपने सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक एक सवाल हमने किया और उसका हमें सिर्फ जवाब चाहिए था। अगर अलीम खान साहब सिर्फ ये कह देते कि ये मुझ पे इल्जाम है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती। लेकिन वो उससे बहुत आगे बढ़ गए और उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। अभी तक जो उनकी जो माफी है, जो हम उनसे चाह रहे थे कि अलीम खान साहब जिस तरह उन्होंने टीवी पे बदतमीजी की है उस तरह से माजरत करें, हाईएस्ट लेवल पे इसको कंडेम किया जाए, चलें उस तरह। उनको शायद लगता है कि उसमें उनकी छोटे वो हो जाएंगे, वो पार्टी शायद, क्योंकि वो बहुत, उनका जहन शायद छोटे हैं, उनको लगता है कि माफी मांगने से, माजरत करने से वो छोटे हो जाते हैं। तो ये उनकी सोच है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि उन्होंने एक दफा हमारी तरफ हाथ बढ़ाया तो हमने कितनी
जल्दी से जो है उनके हाथ को पकड़ा, हमने बिल्कुल उसको झिड़का नहीं, पीछे नहीं फेंका। हालांकि इस वक्त सारी सहाफती तंजीमें हमारे साथ खड़ी हैं, हमारे दोस्त नाराज हो रहे हैं हमसे। उन्होंने सब ने जो है कल का जो है वो दिया हुआ है 24 घंटे का अल्टीमेटम के वो बनी गाला में जाएंगे और वहां बाहर बैठ के वहां पे जो है धरना देंगे। लेकिन हमने कहा कि हम सहाफत कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हमें अगर आप थोड़ा सा भी दे देंगे रूम तो हमारे लिए वही काफी है। क्योंकि बड़े लोग हैं, आप लोगों पे आपको सवाल करना, आपको यही लगता है कि छोटे छोटे लोग कहाँ से उठ के आ गए जो हमें सवाल करते हैं, हमारी करप्शन पे, हमारी लैंड ग्रैबिंग पे ये हमें सवाल करते हैं, इनकी ये औकात है, हम तो इनकी तरफ मुंह भी नहीं करेंगे। और आज अभी क्या किया पीटीआई ने, इसके बाद जो उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था उसमें सारे सहाफियों को निकाल दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी बहुत ज्यादा कोई शायद बेइज्जती हो गई है ये माफी मांगने से, या उनको कोई बहुत ज्यादा उनकी ईगो हर्ट हो गई है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज की इतनी बड़ी बड़ी ईगोज हैं, तो इस मुल्क का तो खुदा ही हाफिज है कि जहाँ पे माजरत करवाने के लिए आपको इतनी देर लगती है और आपके इतने सारे एनर्जीज इसकी तरफ सारी लग गई। आप पहले वक्त पे ऑन साहब जुमला जरा सा तब्दील कर लेते हैं। इस मुल्क का खुदा हाफिज है यहाँ से ही हटा देते हैं और इनकी ईगो का खुदा ही हाफिज है। जिस तरह से आप, आपकी टीम, अवैस कयानी और जर्नलिस्ट एसोसिएशन डट गई, उस पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इस तमाम सूरत हाल में जिससे आपने अभी अपडेट किया और इसको एनालाइज किया, आपका भी शुक्रिया। और इसी तरह से अपना काम करते रहें, इसी तरह से डटे रहें। ये माफ़ी जो है जिस तरह से आपने कबूल की, ये भी आपका फ़ैसला, इस्लामाबाद ब्यूरो का फ़ैसला, हमारी टीम का फ़ैसला जिसने ये झेला था। और अब वो सहाफ़ती तंजीमें जो आप बता रहे हैं आपसे नाराज़ हुई हैं, उनको भी आप मना लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।